वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज हम जानेंगे पावर पॉइंट में व्यू टैब के बारे में। पहले से हमने प्रेजेंटेशन बना के रखा है, चलिए उसको ओपन कर लेते हैं। ऑफिस बटन में जाएंगे और प्रेजेंटेशन PPT के नाम से मैंने इसको सेव कर रखा है और मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ पर ओपन हो चुकी है। व्यू टैब से पहले हमने जाना था रिव्यू टैब, स्लाइड शो, एनिमेशन, डिजाइन, इंसर्ट और होम टैब के बारे में। अगर आपने हमारे अभी तक सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला ग्रुप है यहाँ पे प्रेजेंटेशन व्यूज, यानी कि जो हमारी प्रेजेंटेशन बनी हुई है, जो हमारे यहाँ पर स्लाइडें आ रही हैं, इनको हम व्यूज करा सकते हैं। तो व्यूज कराने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें पहला ऑप्शन हमारा नॉर्मल। तो नॉर्मल तो इससे हमारा है ही। अगर हम F5 करें और माउस के लेफ्ट क्लिक से हम इसको आगे रन कर सकते हैं। चलती हुई स्लाइड से बाहर जाने के लिए एस्केप का बटन दबाएंगे। आगे आ रहा है हमारा स्लाइड शॉर्टर। स्लाइड शॉर्टर में क्या होता है हमारा कि जितनी भी स्लाइडें हैं वो सारी हमारी स्क्रीन पर शो हो जाती हैं। और आपको ध्यान होगा कि स्लाइड शो टैब में जब हमने रिहर्स टाइमिंग किया था, यानी कि रिकॉर्ड किया था टाइमिंग को, तो उसका यहाँ पर टाइम भी ऐड हो जाता है। फिर व्यू में जाके हम यहाँ से नॉर्मल कर देते हैं। दूसरा काम, आप स्लाइड शॉर्टर में जाके आप स्लाइड को एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पे भी रख सकते हैं। उसके बाद में हम नॉर्मल कर देंगे। देखिए जो पहला मेरा स्लाइड था MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से, ये पहले नंबर 1 पे था, अब जो कि इसका नंबर 2 हो गया है, स्लाइड नंबर 2 हो गया है। और जो स्लाइड नंबर 2 था वो स्लाइड नंबर मेरा 1 हो गया है। फिर से मैं इसको पहले जैसा कर देता हूँ। फिर से स्लाइड शॉर्टर पे क्लिक करेंगे और उसको उठा के यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे और नॉर्मल कर देंगे। ये पहला स्लाइड मेरा पहले नंबर पे था, जो कि अब फिर से पहले की तरह हो चुका है। आगे हमारा नोट्स पेज। तो किसी भी स्लाइड पर आप कुछ नोट्स देना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप इजीली दे सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया और लिखा दिस स्लाइड इज वेरी गुड। देखिए मेरा नोट्स आ गया है और आप इस पर क्लिक करके भी दे सकते हैं। अभी मैंने इस पर क्लिक नहीं किया है। देखिए दूसरा स्लाइड आ रहा है, ये पहला था हमारा, ये दूसरा है। इस पर क्लिक करके आप नोट्स दे सकते हैं। बट जैसे हम दूसरी स्लाइड पर गए, नोट्स पेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप कुछ भी नोट्स दे दीजिए। यहाँ पर लिख दिया मैंने दिस स्लाइड इज ब्यूटीफुल। ठीक है, नॉर्मल करेंगे और देखिए सेकंड स्लाइड पे यहाँ पर मेरा लिख गया है दिस स्लाइड इज ब्यूटीफुल। तो चाहो तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके भी नोट्स दे सकते हो और नोट्स पेज पर भी क्लिक करके यहाँ पे आप नोट्स दे सकते हो। चलिए नॉर्मल कर देते हैं। तो हमने सीखा कि नोट्स अपनी स्लाइड में कैसे ऐड करें। आगे हमारा स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर और नोट्स पेज, नोट्स मास्टर। तो इनको बिल्कुल हम आखिर में मैक्रोस के बाद में आपको ये ऑप्शन बताएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला ग्रुप है हमारा शो या हाइड। यहाँ पर जो भी ऑप्शन मिलेगा आपको वो शो या हाइड करने के लिए मिलेगा। चलिए क्लिक करते हैं रूलर पे। देखिए रूलर आ रहा है यहाँ पर। तो रूलर हमारा 2 तरफ होता है, एक टॉप में और एक लेफ्ट में। तो टॉप वाला जो होता है हमारा वो हॉरिजॉन्टल होता है और लेफ्ट में जो है हमारा वो वर्टिकल है। तो ये आपको याद रखना है। और रूलर का दूसरा नाम स्केल भी होता है, यानी कि पैमाना। ओके, इसको जैसे हम अनचेक कर देंगे तो यहाँ से हमारा रूलर बार हट जाएगा। फिर हमारा ग्रिड लाइंस, जहाँ की छोटे छोटे बॉक्स आ जाते हैं। अगर इनकी आपको आवश्यकता है तो इसको चेक करके रखिए, और आवश्यकता नहीं है तो इसको आप अनचेक भी कर सकते हैं। चलिए फिर आ रहा है हमारा जूम। जूम में जूम पर हमने क्लिक किया तो अभी ये फिट पर क्लिक है, परसेंटेज 18 आ रहा है। हम यहाँ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने 100 कर दिया। 100 में देखिए आपको कितना बड़ा हो गया हमारा। और इसको जो मैक्सिमम कर सकते हैं वो 400 कर सकते हैं। देखिए मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 400। देखिए यहाँ पर जो स्लाइडर आ रहा है, और इसको मिनिमम कितना कर सकते हैं, 10%। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए कम से कम हम 10% और ज़्यादा से ज़्यादा 400 इसको हम कर सकते हैं। फिट टू विंडो पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है हमारा, उसमें ये सेव हो जाएगा।
चलिए अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, जिसका ग्रुप का नाम है कलर या ग्रे स्केल। तो इस समय जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो कलर पर है। किस पर है? कलर पर। तो जैसे ग्रे स्केल कर देंगे तो इसके अंदर से सारा कलर हट जाएगा, ओनली सिर्फ और सिर्फ ग्रे स्केल कलर रह जाएगा। उसके बाद में एक यहाँ पर नया टैब एक्टिवेट होगा ग्रे स्केल के नाम से। पहला ऑटोमेटिक ग्रे स्केल, ब्लैक वाइट, ब्लैक विद वाइट फिल। आप यहाँ से चेक करके देख सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। बैक टू कलर प्रीव्यू, फिर से ये कलर मोड में आ जाएगा। इसके नीचे है प्योर ब्लैक एंड वाइट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर जो आएगा फिर से ब्लैक एंड वाइट का एक टैब क्रिएट हो जाएगा, जिसमें आप अलग अलग तरीके से इसका लुक देख सकते हैं। जो आपको बेस्ट लगे उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मुझे तो कलर में अच्छा लग रहा है, तो फिर से मैं बैक टू कलर व्यू कर देंगे और हम वापस उसी कलर मोड में आ जाएंगे। इसके बाद अगला ग्रुप है हमारा विंडो ग्रुप। क्या है? विंडो ग्रुप। तो विंडो ग्रुप में पहला ऑप्शन है न्यू विंडो। चलिए हमने न्यू विंडो पर क्लिक किया। देखिए पीपीटी विंडो 2 यानी कि मेरी दूसरी विंडो आ चुकी है। अगर मैं स्विच विंडो में देखूं तो प्रेजेंटेशन पीपीटी 1, प्रेजेंटेशन पीपीटी 2 और एक आ रही है सबसे ऊपर प्रेजेंटेशन 2, जो कि मैंने पहले से ले रखी है अपने सिस्टम में। तो मैंने प्रेजेंटेशन 2 पर क्लिक किया और इसको क्लोज कर दिया। अब देखिए मेरे पास में 2 विंडो बची। अगर आपको 1 पे काम करना है तो 1 पर क्लिक करें, 2 पर करना है 2 पर क्लिक करें। तो न्यू विंडो पर क्लिक करने से विंडो बढ़ती चली जाती है। तो दोनों विंडो को एक साथ देखने के लिए हमें क्लिक करना होगा अरेंज ऑल पर। देखिए मेरी विंडो दोनों एक साथ आ गई है। ठीक है, अब आप एक साथ 2 विंडो पर काम कर सकते हैं। इसको हमने अच्छे से MS वर्ड में और MS एक्सेल में काफ़ी डीपली इसको बताया है। अगर आपने इससे पहले की हमारी वीडियो नहीं देखी है वर्ड की और एक्सेल की, तो प्लीज़ इससे पहले कि आप वीडियो देख लीजिए। उसके बाद में आप पावर पॉइंट में अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। चलिए मैं एक विंडो को बंद कर देता हूँ और इसको बड़ा करने के लिए यहाँ से मैक्सिमाइज करता हूँ। ठीक है, फिर आ रहा है हमारा कैस्केड। तो कैस्केड करने के लिए हमें कम से कम 2 विंडो चाहिए, जबकि स्विच विंडो में हमारी एक विंडो नज़र आ रही है, क्योंकि अभी हमने हाल ही में एक विंडो को क्लोज कर दिया था। तो फिर से हमने न्यू विंडो पर क्लिक किया। अब आप कैस्केड करिए और कैस्केड में आपकी विंडो ऊपर नीचे दिखेगी। देखिए पीपीटी 1 और पीपीटी 2 इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए अब एक को बंद कर देते हैं और इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। उसके बाद है फिर अगला ऑप्शन हमारा मूव स्प्लिट। अभी मैंने इस पर क्लिक नहीं किया है और देखिए मैं अपने कीबोर्ड से अगर राइट बटन दबाता हूँ, जो एरो की है मेरी लेफ्ट राइट, इससे क्या हो रहा है, मेरा स्लाइड चेंज हो रहा है, यानी कि नेक्स्ट और प्रीवियस हो रहा है। और अप डाउन से भी मेरा नेक्स्ट प्रीवियस हो रहा है स्लाइड। तो जैसे हमने मूव स्प्लिट पर क्लिक किया और देखिए माउस के साथ में इस प्रकार से एक आपको आइकन नज़र आएगा। अब अगर आप वही बट कीबोर्ड से अप डाउन या फिर लेफ्ट राइट दबाते हैं तो क्या होगा, देखिए ये मेरा जो यहाँ पे टास्क पेन आ रहा है उसका भी बढ़े जा रहा है और लेफ्ट एरो की प्रेस करने से कम हुआ जा रहा है। और अप एरो प्रेस करेंगे तो जहाँ पर क्लिक टू ऐड नोट्स लिखा हुआ है इसका स्पेस बढ़ रहा है और डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो कम हो रहा है। और जब आप फिर से मूव स्प्लिट पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा हट जाएगा। ओके, अगला ऑप्शन है हमारा मैक्रोस, यानी कि शब्दों को रिकॉर्ड करना। इसका शॉर्टकट है Alt+F8। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये नेम पूछ रहा है, मैंने यहाँ पर इसका नाम MIA दिया। MIA देने के बाद मैंने क्रिएट पर क्लिक किया। देखिए यहाँ पर हमें एक कमांड देनी होगी और उस कमांड के लिए आपको लिखना होगा MSGBOX, उसके बाद में ब्रैकेट इनवर्टेड कॉमाज और यहाँ पर आप जो मैसेज देना चाहते हो ना वो दे सकते हो। मैंने लिखा यहाँ पे प्रेजेंटेशन इज ए गुड वर्क, इनवर्टेड कॉमा, क्लोज ब्रैकेट, और जहाँ पर एंड सब लिख करके आ रहा है यहाँ पे माउस को रखेंगे और इसको यहाँ से बंद कर देंगे। अब हम देखना चाहेंगे कि हमारे शब्द रिकॉर्ड हुए या नहीं हुए। तो मैक्रो पे जाएंगे या अपने कीबोर्ड से दबाएं प्रेस करेंगे Alt+F8। तो मैंने तो रिकॉर्ड कर लिया है, तो मैं जाऊँगा रन पर और देखिए यहाँ पर शो हो रहा है प्रेजेंटेशन इज अ गुड वर्क।
या फिर आपको एडिट करना है, एडिट करके आप यहाँ पर एक फिर से बॉक्स खुलेगा और यहाँ से आप इसको एडिट कर पाएंगे इजीली। और चाहिए तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको डिलीट कर दिया है। तो दोस्तों ये था हमारा व्यू टैब पावर पॉइंट का। तो इसके बाद मेरा नेक्स्ट कोई टैब नहीं है। इससे अगली वीडियो में हम जानेंगे कि एक वॉच का प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। तो इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। तब तक के लिए इसका अच्छे से कीजिए प्रैक्टिस। मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।